हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुप्ता स्मार्ट क्लासेस। आज हम लोग साइबर सिक्योरिटी को आगे बढ़ाते हैं। जो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मेथड टू प्रिजर्व डिजिटल एविडेंस। ठीक है, ये एग्जाम के लिए आप आए तो इसमें क्या मतलब प्रिजर्व का मतलब क्या होता है कि कैसे प्रिजर्वेटिव हम बहुत सारे फूड प्रोडक्ट में यूज करते हैं। मतलब उसे बचा के रखना है। प्रिजर्व मतलब उसे सेफ रखना है। कोई भी जूस में बहुत सारे जो भी पैकेट सामान होता है, ये सब में प्रिजर्वेटिव हम ये नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। अब हमें क्या पढ़ना है, डिजिटल फोरेंसिक कि डिजिटल एविडेंस जो पढ़ते हैं तो वो डिजिटल एविडेंस को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज डिजिटल एविडेंस। ठीक है, ये एग्जाम 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स या 7 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं। हम डिजिटल एविडेंस एज नेम सजेस्ट, ऐसा एविडेंस मतलब क्या, जो हम देखे थे कि ट्रेस, जो सबूत बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा ट्रेस या ऐसा एविडेंस जो क्या हो, डिजिटल हो, वो डिजिटल एविडेंस कहलाएगा। तो एनी यूजफुल इंफॉर्मेशन दैट इज कलेक्टेड फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, लिख देना है। दैट इज कहाँ से कलेक्ट होना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन बी यूज एज ए ट्रेसेस। ट्रेसेस मतलब देखिए, ये लोकार्ट प्रिंसिपल में क्या है, एविडेंस टू सॉल्व अ, कोई भी प्रॉब्लम क्राइम को सॉल्व करने के लिए जो भी एविडेंस हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से मिलता है उसे क्या बोलते हैं, डिजिटल एविडेंस। अब इसका एग्जाम्पल, तो ये एग्जाम्पल वेरी क्लियर है कि तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स अवेलेबल होंगे या इलेक्ट्रॉनिक मेल अवेलेबल, तो पहले एग्जाम्पल तो आप इजीली लिख सकते हो। सोर्सेज ऑफ डिजिटल एविडेंस क्या होगा, तो आप बोलोगे सर मोबाइल फोन हो सकता है या स्मार्टफोन, पहला तो ये, फिर लैपटॉप पीसी हो सकता है। सीसीटीवी आप देखते होगे बहुत सारे मूवी में, सीसीटीवी के कैप्चर करके क्राइम को, ये तो इम्पोर्टेंट है आज के क्राइम सॉल्विंग। सीसीटीवी एक क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट डिजिटल एविडेंस। मीडिया डिवाइस, पेन ड्राइव, डीवीडी, फिर जीपीएस से लोकेशन ट्रेसिंग करते हैं, तो वो सब क्या हो गया, डिजिटल एविडेंस हो गया। लॉग फाइल्स, फिर लॉग फाइल्स जो लॉगिन कितने टाइम हुआ है वो क्या हुआ, तो फिर ईमेल चेकिंग हम करके पता कर सकते हैं उस यूज़र हो या विक्टिम हो, उसके ईमेल से। बहुत सारे एग्जाम्पल यू कैन राइट, और भी कोई भी एग्जाम्पल आपके माइंड से यू कैन। तो ये सब क्या हुआ, डिजिटल एविडेंस। अब ऑब्वियसली डिजिटल एविडेंस हमें मिल गया। ठीक है, जो भी डिजिटल फोरेंसिक एक्सपर्ट होगा उन्हें डिजिटल एविडेंस मिल गया। ठीक है, तो उनको प्रिजर्व करना है। प्रिजर्व मतलब कैसे सेव करके रखना है। तो देर आर 3 मेथड्स आपके सिलेबस में। कितने मेथड्स हैं, 3 मेथड। एग्जैक्टली इसी तरह से लिखना है। फर्स्ट इज द ड्राइव इमेजिंग, सेकेंड इज द हैश वैल्यू, दूसरा चेन ऑफ कस्टडी, CUSTOD। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं, समझ में आ जाए। तो फर्स्ट क्या है, ड्राइव इमेज। तो ड्राइव इमेजिंग को हम दो पार्ट में डालें, तो ड्राइव प्लस इमेजिंग। तो ड्राइव क्या होता है, ड्राइव यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क। तो ड्राइव भी 3 टाइप के जनरली यहाँ पे हम बोल सकते हैं। एक तो हार्ड डिस्क जो आपके कंप्यूटर में लगा हुआ है, तो ड्राइव है, TDE, जो भी डिवीज़न आप करते हो। दूसरा एक्सटर्नल ड्राइव। एक्सटर्नल ड्राइव मतलब अगर पेन ड्राइव हो गया, वो ड्राइव में आ गया। उसके बाद ऑप्टिकल ड्राइव, CD, DVD, ये सब क्या है, ऑप्टिकल ड्राइव। और इमेजिंग का मतलब क्या है, कि एक कॉपी बना, सिंपल है। ड्राइव इमेजिंग मतलब ड्राइव की कॉपी बनाना। तो कॉपी बनाने का मकसद क्या होता है, आप सिंपल सा समझ सकते हो। कोई भी सबूत है तो उसके एक बैकअप हम रख ली, सिंपल सा कहने का मतलब। ये किसके लिए यूज हो रहा है, बैकअप, बैकअप करके रख ली कि अगर एक में कोई चेंजेज होता है तो हम बाद में दूसरे से मैच भी कर सकते हैं। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एग्जैक्ट, मतलब एक जैसा ही बिट बाय बिट कॉपी ऑफ स्टोरेज मीडियम
टू प्रिजर्व एविडेंस। क्लियर हो गया कि मतलब क्या हो गया कि एग्जैक्टली सेम कॉपी, मतलब कॉपी कर रही है पूरा, जो भी डिजिटल एविडेंस, जो भी हार्ड डिस्क था उसका हम एक कॉपी बना दी, तो वो क्या बोला कहलाता है, डिस्क इमेज। कौन कौन से टूल्स यूज होता है? एक है एप्टीके मैनेजर, ये आपका लास्ट प्रैक्टिकल है, लास्ट प्रैक्टिकल है, बहुत ही सिंपल है, आप इजीली कोई भी कर सकता है घर पे। इसको क्या करना है, ये फ्री ओपन टूल है, इट इज़ अ फ्री टूल फॉर क्रिएटिंग इमेजेस फॉर हार्ड डिस्क। तो डाउनलोड करके आप उसमें सिंपल ड्रैग ऑन ड्रॉप ही करना है, कि कॉपी करना है, आप करके देख सकते हो। यू मस्ट ट्राई। एप्टिकल मनी मैनेजर को इंस्टॉल कर देना है, तो इसको एग्जाम में लिखना है एग्जाम्पल के थ्रू। इट इज़ अ फ्री टूल फॉर क्रिएटिंग इमेजेस फॉर हार्ड डिस्क। उसका जी जी कैम मर्जर मेजर, तो ये लिनक्स बेस्ड टूल है, कि इवन लिनक्स में ये यूज होता है टू क्रिएटिंग द डिस्क इमेजिंग, तो कॉपी करने। अब उसके बाद है हैश वैल्यू। तो हैश वैल्यू हम लोग यूनिट 2 में पढ़े हैं। तो क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन लाइक MD5, SHA-1, SHA-256 आर यूज टू प्रिजर्व द डिजिटल एविडेंस। तो हैश वैल्यू का क्यों यूज है, तो याद कीजिए। हैशिंग का यूज क्या होता है? इट इज मेनली यूज किस लिए होता है? इंटीग्रिटी प्रोवाइड करने। व्हाट इज इंटीग्रिटी? मैंने पहले भी बताया प्रीवियसली। इंटीग्रिटी में क्या होता है कि अगर सेंडर कोई मैसेज रिसीवर को सेंड करे, ठीक है, रिसीवर को मैसेज एज इट इज मिलना चाहिए, यही होता है इंटीग्रिटी। एज इट इज मिलना चाहिए, मतलब अगर जो मैसेज भेजा है वही मिल। तो इंटीग्रिटी, अगर इसमें कोई मोडी चेंजेज होता है, कोई भी मॉडिफिकेशन होता है, तो रिसीवर इज एबल टू नो मैसेज हैज बीन अल्टर। तो हैश वैल्यू का यूज यहाँ पे कैसे होगा डिजिटल एविडेंस में? तो देखो, अब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, चेंज इन एविडेंस। अगर कोई हम एविडेंस स्टोर प्रिजर्व करके रख दिए, अगर प्रिजर्व करके रख दिए यहाँ पे कोई भी एविडेंस जो है, डिजिटल एविडेंस, वो हम क्या कर दिए, डिजिटल एविडेंस को को प्रिजर्व कर दिए, मतलब स्टोर करके बैकअप रख दिए, प्रिजर्व कर दिए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि समहाउ एक बैकअप मेरा स्टोर में है, ओरिजिनल जो है उसमें किसी ने चेंजेज कर दिया, चेंज कर दिया, चेंज इन एविडेंस कर, चेंज इन एविडेंस कर दिया, तो हम तो क्या करते हैं, जो ओरिजिनल, किसी को भी शक हो तो ओरिजिनल एविडेंस का हैशिंग वैल्यू स्टोर कर देंगे, हैश वैल्यू स्टोर कर देंगे। जब हैश वैल्यू ओरिजिनल का स्टोर करेंगे तो क्या होगा, अब जब किसी ने चेंज कर दिया, तो चेंज डेटा का हम हैश वैल्यू निकालेंगे, चेंज एविडेंस का हैश वैल्यू निकालेंगे। दोनों हैश वैल्यू मैच करेगा? आप बोलोगे नहीं, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हैशिंग इसलिए यूज होता है कि एविडेंस में कोई चेंजेज हो तो कोर्ट इज एबल टू नो कि कोई भी चेंज हुआ है, नहीं हुआ है। इसीलिए हैश वैल्यू के थ्रू वो पता कर सकते हैं कि कोई भी चेंज इन एविडेंस होगा, तो हैश वैल्यू क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो। हम लोग पहले भी देख चुके हैं, इसी तरह से आपको एग्जाम में भी लिख देना है। नेक्स्ट आता है चेन ऑफ कस्टडी। चेन ऑफ कस्टडी क्या होता है? इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप इन डिजिटल फोरेंसिक, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। कैसे? चेन का मतलब होता है एक सीक्वेंस में। तो इस ये वर्ड याद रखना है, इज अ क्रोनोलॉजिकल डॉक्यूमेंट ऑफ द एविडेंस। क्रोनोलॉजिकल मतलब सीक्वेंशियल, सीक्वेंशियल मतलब वन बाय वन। जैसे क्रोनोलॉजिकल, जैसे हम सिंपल एग्जांपल देंगे कि कोई भी बंदा क्लास 8 में डायरेक्ट पढ़ सकता नहीं, उसे 1 2 3 4 5 6 7 पढ़ना ही। तो वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, क्रोनोलॉजी फॉलो करना है। इन द सेम वे डिजिटल एविडेंस में
क्रोनोलॉजी फॉलो होना चाहिए। क्रोनोलॉजी मतलब कि एक सीक्वेंस में आना चाहिए। जैसे अभी क्राइम हुआ तो क्राइम सपोज 10 बजे हुआ, तो स्टार्टिंग से 10 सपोज 9 में सीसीटीवी मूवमेंट क्या था, उसकी एक फाइल होना चाहिए। 10 बजे 11 बजे एग्जिट गेट का क्या फाइल है, मतलब एक टाइम एक सीक्वेंस में सारा फाइल क्या होना चाहिए, क्रोनोलॉजिकल डॉक्यूमेंट ऑफ द इवेंट वन बाय वन। और ये डेट डेट बाय, जैसे ये हुआ 5 मई को, 5 अप्रैल को, 6 अप्रैल को क्या क्या इवेंट हुआ, 7 अप्रैल को क्या क्या इवेंट हुआ। इससे क्या होगा, ऑब्वियसली कोई मैच मतलब क्राइम को सॉल्व करने में हेल्प मिली। ये क्रोनोलॉजिकल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो इट इंडिकेट्स क्या कहलाता, इंडिकेट करता है कलेक्शन, सीक्वेंस ऑफ कंट्रोल, ट्रांसफर एंड एनालिसिस ऑफ एविडेंस। आगे देखते हैं, समझ में आ जाए। ये ट्रैक्स क्या करता है, अभी देखें इवन जो आपका डिजिटल एविडेंस रखा हुआ है कोर्ट में या कहीं पे प्रिजर्व करके, तो इवन क्रोनोलॉजिकल सॉरी चेन ऑफ कस्टडी में क्या हो गया कि कौन हैंडल किया डेटा, हु कौन कर रहा है, मतलब ये एविडेंस, ये सारे एविडेंस किसके पास है, व्हाट दे डिड व्हेन एंड वेयर, मतलब कभी भी कोई भी कौन कौन एक्सेस कर रहा है, कब कर रहा है, कहाँ से क्या मिला है, सारा सीक्वेंस एक फाइल में मेंटेन होना चाहिए। अब ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि अगर ब्रोकन चेन ऑफ कस्टडी हुआ तो इज नॉट एक्सेप्टेबल। ऑब्वियसली ब्रोकन मतलब किसी ने इंटेंशनली उसे ब्रेक किया होगा, तो वो नहीं चाहता है कि सबूत से रियल क्राइम सॉल्व हो, ठीक है। तो even chain of custody record every person who access the evidence purpose, मतलब एविडेंस को कौन कौन एक्सेस करने आया, किस पर्पस से आया और किस टाइम आया, सारा चीज को क्या करना है, रिकॉर्ड करके प्रिजर्व करके। तो ये चेन ऑफ कस्टडी में डॉक्यूमेंट्स कोई भी सबूत है, कोई सपोज ये डीवीडी राइट है एज ए सबूत, तो इसको कौन कौन एक्सेस करने आया है या कौन एक्सेस कर रहा है, किसके पास है, तो ये सारे चीज मेंटेन्ड चेन ऑफ कस्टडी का रहता है। एक सिंपल सा स्टेप्स देख लें जो अभी पढ़े हैं, तो स्टेप बाय स्टेप भी देख लें एग्जाम में लिखने के पॉइंट, क्योंकि ये चेन ऑफ कस्टडी आपको अलग से भी पूछ सकता है टूथ, इसीलिए ये में लिखना जरूरी है। फर्स्ट इज द कलेक्शन, ओबियसली जो डेटा है उसको कलेक्ट करना है, आइडेंटिफाइंग एंड इमेजिंग। इमेजिंग मतलब कॉपी कॉपी करना है। तो सबको कलेक्शन इज द इम्पोर्टेंट प्रूफ। ये कलेक्शन कैसा होना चाहिए, क्रोनोलॉजिकल होना चाहिए, ठीक है, वन बाय वन। उसके बाद जब कलेक्ट कर दिया तो मूव, जब भी डॉक्यूमेंट्स मतलब जो भी एविडेंस है हम क्राइम सीन से कलेक्ट किए, अब उसे सिक्योरली कहाँ जाना चाहिए, हम स्टोर करके लग रहे हैं, तो मूविंग एविडेंस सिक्योरली टू लैब। उसके बाद जो भी एनालिसिस, जो फोरेंसिक एक्सपर्ट है वो फोरेंसिक टूल से क्या करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस में भी के बाद जो फाइनल रिपोर्ट होगा वो कहाँ जाएगा, कोर्ट। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो भी कोर्ट को अप्रोप्रिएट लगेगा वो वर्डिक्ट देगा, मतलब जो भी केसेस के वर्डिक्ट, मतलब अपना डिसीजन सुना। तो ये मेथड ऑफ टू प्रिजर्व डिजिटल एविडेंस हो। आपको होपफुली लेक्चर पसंद आया हो, कोई भी डाउट हो तो काइंडली पुट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।